वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद, जहाँ पर आज हम साइंस से भी बात कर रहे थे कि दुनिया बहुत आगे जाती जा रही है, बहुत ही आगे जाती जा रही है कि आज जिन चीज़ों पे हम बात कर रहे होते हैं हमें लगता है अच्छा नई चीज़ दरियाफ्त होगी है, ये क्या है आखिर, या फिर लेट हम तक पहुँचती है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। शायद वो चीज़ हम तक बहुत देर तक पहुँचती है या उससे कहीं दरियाफ्त हुई भी होती है। हाँ देखिए, इल्म होता ही यही है, जब आपके पास कोई नई चीज़ पहुँचती है तो आपके इल्म में इजाफा होता है। और मैं जो एक चीज़ अक्सर सोचता था कि जब हमने ना, आप बचपन की बात कर रही थी, हमारी सारी एजुकेशन में जो बहुत अहम किरदार अदा किया है ना, तो क्रेडिट किसको जाता है? पीटीवी को जाता है। पीटीवी को क्रेडिट जाता है। और ये सिलसिला जब से शुरू हुआ है और आइंदा भी रहेगा इंशाल्लाह ताला, और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो आप कुछ कह रही थी? बिल्कुल जी, मैं ये कह रही थी कि अब जो है वो नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो गई हैं, जिनमें से आज हमें पता चला कि पैलिएटिव केयर भी कोई टर्म है। अब ये मैं इसको टर्म इसलिए कह रही हूँ अभी क्योंकि ये क्या है, इसके अंदर मज़ीद क्या हमें आज सुनने को मिलेगा ये हमें भी नहीं पता। इसलिए आज हमने अपनी एक्सपर्ट सेगमेंट में हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर अक़दस ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि आज हमें बताएंगी कि पैलिएटिव केयर एक्चुअली होती क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर साहिबा। नहीं, और ये चांस देने का कि हम लोगों को बता सकें कि पैलिएटिव केयर क्या है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की कि ये नई चीज़ है, तो ये हम तक तो देर से पहुंची है, लेकिन बाहर भी ये एक नई स्पेशलिटी है। अच्छा ठीक है। इवन यूके जैसे मुल्क में 1987 में उन्होंने इस बात को रिकग्नाइज किया कि एक स्पेशल फील्ड है, इसकी एक अलग से स्पेशलाइजेशन होगी। तो वहाँ पे भी सालों से नहीं थी। ठीक है। अच्छा, है क्या चीज़? है क्या पैलिएटिव केयर? बेसिकली ये टर्म है क्या? इसमें हम उन मरीज़ों को देखते हैं जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 6 महीने या उससे भी कम है। तो यानी हम लेंथ ऑफ लाइफ पे फोकस नहीं कर रहे, हमारा जो पूरा फोकस है वो है पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ पे। ओके। तो कौन से मरीज़ आते हैं हमारे पास? बहुत ज़्यादा हमारे पास कैंसर के मरीज़ आते हैं। अभी हम भी पूछ रहे थे, कैंसर के वो मरीज़ एक तो जिनकी ट्रीटमेंट चल रही होती है, ठीक है, लेकिन उस ट्रीटमेंट का बर्डन इतना ज़्यादा होता है कि वो उस ट्रीटमेंट से कोप नहीं कर पा रहे होते हैं। फिर ऐसे कैंसर के मरीज़ जिनके बावजूद तमाम ट्रीटमेंट के उनका कैंसर फैल चुका होता है, बढ़ चुका होता है, और अब जो कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि अब हम आपका मज़ीद इलाज नहीं कर सकते, अब हम फोकस करेंगे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे। ठीक है डॉक्टर साहब, कौन कौन से मरीज़ हैं अगर हम देखें उनको ये ट्रीटमेंट दिया जा सकता है? जिस तरह एक तो आपने कैंसर के मरीज़ हो गए, फिर कुछ हमारे पास स्ट्रोक के मरीज़ होते हैं। Okay. अब स्ट्रोक, और ऑल्दो हम कहते हैं कि स्ट्रोक विद इन आप सर्टन टाइम पीरियड हॉस्पिटल पहुँचे, आपको एक इंजेक्शन दिया जाता है, आपका इलाज हो जाता है, आपकी उसके बाद बहुत अच्छी फिजियोथेरेपी होती है, रिकवरी होती है। लेकिन बहुत से ऐसे मरीज़ हैं जिनकी रिकवरी नहीं होती, उन्हें एक दफ़ा फालिज होता है, फिर वो बिस्तर पे ही रहते हैं। ऐसे मरीज़ जिनमें कोई रिहैबिलिटेशन पोटेंशियल नहीं है, पार्किंसंस डिजीज़ के पेशेंट्स, ठीक है, जो कि बार बार हॉस्पिटल आ रहे हैं, बार बार निमोनिया हो रहा है, बोलने में तकलीफ़ हो रही है, निगलने में तकलीफ़ हो रही है, बेड पे हैं, और उनको हमने किस तरह मैनेज करना। अच्छा, तो जब आप बात करते हैं मैनेज कैसे करना है, तो उसमें आप कोई साइकोलॉजिकल हेल्प उन्हें देते हैं? किस तरीके से आप मैनेज करते हैं कि वो आमादा हो सकें ज़िंदगी के जितने भी दिन उनके पास हैं, उनको खुशी के साथ जिएं, हिम्मत के साथ जिएं? बहुत अच्छा सवाल है। इसमें यह कि जब मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ पे जब जाती हूँ तो बहुत से लोग पूछते हैं अच्छा आप दवाइयाँ भी देते हैं? अच्छा। आप सिर्फ बातें करके चली जाती हैं। तो इसमें यह कि हम फिजिकल सिम्टम्स देख रहे हैं। सॉरी, आप कुछ कह रहे थे। एक्चुअली आपकी जो बात थी उस पर बड़ी दिलचस्पी से कि ये क्या स्पेशल, जब हम बात कर रहे हैं इसकी, तो इसमें क्या आपको कोई साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है कि स्पेशल ये एक डिग्री है अपनी जगह पे, हैसियत में? बिल्कुल, इसी का एक हिस्सा है साइकोलॉजी भी। लेकिन हमारी चूँकि अच्छा पैलिएटिव केयर एक इंसान नहीं करता, ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है, जिसमें आपके पास साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, जिसमें नर्सेज होती हैं जो कि स्पेशली ट्रेंड होती हैं, अपने फिजियोथेरेपिस्ट, अपने इनके पास स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, अपने फार्मासिस्ट होते हैं। तो करते क्या है, ठीक है, ट्रीटमेंट एक्चुअली है क्या? एक तो आप सबसे पहले फिजिकल सिम्टम्स देख रहे हैं, ठीक है, पेशेंट को पेन है, उसको बेचैनी है, सांस लेने में तकलीफ़ है, नोज़िया, वॉमिटिंग है, कब्ज़ है, उसकी इतनी ज़्यादा ये अलामतें बढ़ चुकी हैं कि उसकी से बेचारे से जीना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो एक तो फिज़िकल सिम्टम्स हो गए। फिर जैसे आपने जिक्र किया, इमोशनल साइकोलॉजिकल सपोर्ट आप करते हैं, डिप्रेशन होती है इन पेशेंट्स में, एंग्जाइटी होती है, फियर होता है। फिर आप उनकी रिलीजियस और स्पिरिचुअल, अच्छा रिलीजियस और स्पिरिचुअल को हमने अलहदा रखना है, क्योंकि रिलीजियस तो थोड़ी रिचुअल चीज़ हो गई, ठीक है, कुरान शरीफ पढ़ना है, ये हमारे यहाँ तो ज़ाहिर है ज़्यादा पॉपुलेशन मुसलमानों की है।
लेकिन स्पिरिचुअल भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा इन्हें ये परेशानी होती है कि डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है, ठीक है। वो बच्चे जिनको मैं देखता था अब वो मुझे देख रहे हैं, ठीक है। लॉस ऑफ रोल, लॉस ऑफ पर्पस बहुत, और फिर ये कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। बहुत से पेशेंट्स आते हैं कहते हैं मैं तो कभी सिगरेट भी नहीं पी, मैं तो इतनी एक्सरसाइज की, हेल्थी वेट रखा, मुझे ये क्यों हो रहा है। शिकवा होता है उनका। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें आपने उनको सपोर्ट करना, फिर सोशल सपोर्ट। अब हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कम्युनिटी में इस तरह की सपोर्ट नहीं है, जहाँ पे यूके की मैं एग्जांपल देती हूँ कि वो एक उनका एक वेलफेयर स्टेट है, उनकी गवर्नमेंट बहुत सी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर देती है। हमारे यहाँ सब कुछ। अच्छा, अगर मैं इसी पे ऐड करना चाहूँ, जैसे कि आपने जैसे यूके की बात की है, हम अक्सर देखते हैं कि जब कोई पेशेंट जो इस कैफियत या इस हालत में होता है, जब ज़िंदगी के दिन गिने जा चुके होते हैं, तो किसी सेलिब्रिटी से मिलना चाहता है, तो सेलिब्रिटी को बुलाया जाता है वहाँ पे। जब वो आते हैं पेशेंट के साथ, तो पेशेंट का उसके ऊपर बड़ा अच्छा खुशी होती है, और एक बड़ा खूबसूरत सिलसिला है। तो क्या आपसे भी जो पेशेंट्स होते हैं वो ख्वाहिशात का इजहार करते हैं कि हमारी एक ये ख्वाहिश है या हम ये चाहते हैं, और उनको कैसे आप हेल्प आउट करते हैं? आपकी बात सही है। इसमें थोड़ा सा मुझे अफसोस होता है इस बात पे कि हम एक बहुत डेथ डिनाइंग सोसाइटी हैं। हम चाहते हैं चीज़ें फिक्स होती जाएं, मरीज़ ठीक हो, चाहे कुछ भी हो, आपने मरीज़ को ठीक करना है। तो सच्ची बात जो आपकी बात है वो ये है कि हमारे एक्सेप्टेंस बहुत देर में आती है। आप जितनी दफ़ा भी फैमिली को बताएं कि वक्त कम है, इस टाइम को प्लीज़ बहुत अच्छे से यूज़ करें, बहुत अच्छे से स्पेंड करें पेशेंट के साथ, पुरानी बातें करें, कोई म्यूज़िक सुने, कोई और जो इनकी फ़ोटोग्राफ्स हैं, अगर ये आर्ट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल वो आप उनको बिल्कुल, और इसको मतलब ये प्रेशियस टाइम है, तो वो चीज़ें हमारे यहाँ क्योंकि एक्सेप्टेंस बहुत देर में आती है, इसलिए उसकी मुद्दत बहुत कम रह जाती है। लेकिन बाहर वाकई में इस चीज़ को बहुत, अब आपको लोग शुक्रगुजार होते हैं इस बात के कि आपने उनको ये बताया कि आपके पास टाइम कम है, आप अपने तमाम मामलात को तय कर लीजिए। उसमें चाहे आपके फाइनेंशियल मैटर्स हैं, आपके लीगल मैटर्स हैं, आपने बच्चों की शादी करनी है, उसको कितनी दफ़ा ही होता था कि आप वेडिंग फॉरवर्ड ले आए, ठीक है, 3 महीने बाद आपके पास 3 महीने नहीं है तो फिर आप अभी कर लेंगे। हमारी वार्ड में कितनी शादियाँ हुई थी इसी तरह की। कैसी कैफियत होती है, जैसे आपने कहा कि वार्ड में भी शादियाँ हुई हैं? बहुत हैप्पीनेस जी, तो खास कर वो जो पेशेंट होता है जी, देखिए उसका एक गोल था ना, आपने उस पेशेंट सेंटर्ड केयर, एक्चुअली ये है होलिस्टिक पेशेंट सेंटर्ड केयर, तो पेशेंट का गोल, फैमिली का गोल और आप एज ए फिजिशियन का गोल, वो सब जब एक पेज पे होंगे ना तो आपको इतनी रिवॉर्डिंग फीलिंग होगी, इतनी सेटिस्फैक्शन होगी कि इसकी ये ख्वाहिश थी, मैंने ये ख्वाहिश पूरा करने में, उसमें मैं नहीं हूँ, पूरी एक टीम है, सबने मिलके इनकी हेल्प की और इनका ये गोल अचीव हो गया। डॉक्टर साहब इसमें देखिए मैंने एक चीज़ जो नोट किया, आपने बताया कि सबने हेल्प की और इसके अलावा आपने बताया कि एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल होती है कि पेशेंट को प्रॉब्ली नहीं बताया जाता उस टाइम पे, लेकिन फैमिली को बता दिया जाता है कि अब जो है वो वक्त कम है, आप अपने मामलात तय कर लें, इस टाइम को जरूरत है। तो फिर इसमें ये जो पैलिएटिव केयर है, ये ट्रीटमेंट सिर्फ पेशेंट को नहीं दी जाती बल्कि फैमिली को भी दी जाती है। वो किस तरह से आप फैमिली के साथ किस तरह से डील करते हैं? अच्छा, ये बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारे यहाँ फैमिलीज़ भी बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज़ होती हैं। कई दफ़ा एक पेशेंट होता है और जो कमरा होता है वो 6 रिलेटिव्स उसमें साथ होते हैं कि हम आए हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। और वो ऑब्वियसली उनका प्यार है उस मरीज के लिए, ठीक है, उनकी अफेक्शन है कि वो उसके साथ इस मुश्किल वक्त में साथ खड़े हुए हैं। तो उसमें अर्ली रेफरल बहुत ज़रूरी है। जितने जल्दी मेरे पास पेशेंट आएगा उतना मेरा फैमिली के साथ रेपो बनेगा, ट्रस्ट, वो मुझे ट्रस्ट करेंगे तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अगर उनको ये होगा कि नहीं ये कुछ नहीं हो सकता, हमने तो अभी और ट्रीटमेंट करनी थी, हमने तो अभी और आगे जाना था, तो फिर नहीं हो सकता। तो फैमिली का रेपो और ट्रस्ट ज़रूरी है। अच्छा, इसी से कि एक हिस्सा तो उन्होंने कवर कर लिया कि जो फैमिली है, मगर क्या बेहतर नहीं होता है कि पेशेंट को आप बता दें, वेल इन टाइम ही बता दें, क्योंकि अगर कोई लीगल काम है, कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो वो तो उसी ने करने हैं, विरासत है तो उसी ने तय करने हैं, जितने मामलात हैं ज़िंदगी के उसी ने तय करने हैं। तो वो कितना मुश्किल होता है किसी को बताना, और उसके लिए क्या आपकी स्पेशल एक्सपर्टीज होती है? स्पेशली मरीज के लिए एक्सेप्ट कराना, उसको एक्सेप्ट कराना कि हाँ अब जो है वो ज़िंदगी जो है ख़त्म होने वाली है। अगेन मैं कहूँगी कि कल्चरली बहुत चीज़ें हमारे यहाँ डिफरेंट हैं, ठीक है, तो बाहर तो पेशेंट ऑटोनॉमी बहुत बड़ी चीज़ है, पेशेंट सबसे पहले, फैमिली भी बाद में, लेकिन उसको बताना है। बिल्कुल हमारे यहाँ बिल्कुल, यानी कि मुझे अपनी प्रैक्टिस जो है ना बिल्कुल नए सिरे से कि नहीं बताना। आप ये यकीन करें कि पेशेंट की सर्जरी हो गई, सब कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, यानी कि वो रोज़ एक कैंसर सेंटर के बोर्ड के नीचे से गुजर के अंदर आ रहे हो कि नहीं बताना। नहीं बताना। तो
हमारे यहाँ ये चीज़ बहुत मुश्किल है। कुछ पेशेंट्स होते हैं, मेरी प्रैक्टिस में मैंने बहुत कम पेशेंट्स देखे हैं, लेकिन हाँ होते हैं जो खुद पूछते हैं, ठीक है, जो खुद पूछते हैं। या तो वो होते हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत इस बारे में पढ़ा होता है, ठीक है, या वो होते हैं जिन्हें शुरू से अपनी बीमारी का पता होता है, ठीक है। तो अगर वो शुरू से इस जर्नी में उनके अंदर एक इनको इन्फॉर्मेशन गिविंग भी उनकी हुई है, एक्सेप्टेंस भी हुई है, और उसके साथ फिर वो इस डिसीजन पे पहुँचे हैं कि हाँ मुझे समझ आ गया है, क्योंकि मरीज को पता चल जाता है। बिल्कुल। अच्छा, जब मरीज को पता चल जाता है तो आपने स्पिरिचुअलिटी की बात की है जी। हमने यहाँ पे देखा था और गुजरे भी इस चीज़ से कि जैसे सूरह रहमान का जब तलावत की जाती है, खास कर कारी वासितुल समद के, तो हमने देखा है कि उससे बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और वो एक ऐसी कैफियत तारी होती है कि एक तो सेहत की तरफ भी इंसान वापस आता है और उसको यहाँ से मेंटली बड़ा स्ट्रांग होता है, साइकोलॉजिकली से बड़ा जो इसको सहारा मिलता है। तो जब आप स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, क्योंकि मैं जब पढ़ भी रहा था आपके हवाले से, तो वो किस हद तक मददगार साबित होती है? बहुत ज़्यादा। ख़ास तौर पे हम एक टर्म यूज़ करते हैं, टर्मिनल एजिटेशन। कुछ मरीज़ इतने बेचैन होते हैं टुवर्ड्स द एंड, ये एंड ऑफ द लाइफ, और ये मैं कह रही हूँ लास्ट फ्यू आवर्स में आप जितनी भी दवाई दे दें उनको सेटल करने के लिए नहीं सेटल हो रहे होते हैं। तो उसमें ये सोचते हैं कि कुछ इनका अनफिनिश्ड बिजनेस है, कुछ चीज़ है जो इसको परेशान कर रही है, जो कभी होता है कि आप उन्होंने कर्ज देना होता है, मतलब कोई छोटी सी मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ जी, बिल्कुल रिग्रेट्स हो सकते हैं। कुछ जिस तरह वो कहते हैं ना कि शायद उन्होंने आई एम सॉरी नहीं कहा किसी को, या फॉरगिव यू नहीं कहा, या थैंक यू नहीं बोला। तो वाकई में स्पिरिचुअल जिसे कहें कि उनकी नीड्स की फुलफिलमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो उनको पीस ऑफ माइंड पे करेगी और उनके जो सिम्टम्स होंगे उनको मैनेज करने में हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा हेल्प। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं चाहती हूँ कि कम टाइम है उसमें हम इन सारी चीज़ों पे ज़रूर बात कर सकें। पहला सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि क्या सिर्फ काउंसलिंग की जाती है या फिर मेडिसिन भी आप लोग दे रहे होते हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर मरीज़ की इस तरह की कंडीशन है, उसमें ऑलरेडी वो बहुत सारी मेडिसिन पर है, तो फिर उसमें क्या मजीद मेडिसिन दी जाती हैं या किस टाइम पे जो है वो मेडिसिन की ज़रूरत होती है? अच्छा, मेडिसिन जो है बहुत सारी दवाइयाँ हम अननेसेसरी दे रहे होते हैं। 3 तरह की मल्टीविटामिन ले रहा होगा मरीज़, ठीक है भाई, उसकी प्रोग्नोसिस ही 3 महीने या उससे भी कम है, उसको मल्टीविटामिन की ज़रूरत नहीं है। स्टैटिन्स ले रहे होंगे कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, ताकि आइंदा 2 साल में स्ट्रोक ना हो जाए, तो उसने तो 2 साल नहीं रहना। तो सब जो लिस्ट ऑफ मेडिकेशंस है उसको आप रिव्यू करें और बार बार रिव्यू करें, ठीक है। तो अननेसेसरी मेडिकेशंस तो आप पहले बंद करें, तो उस तरह उसकी दवाइयाँ वैसे ही कम हो जाएंगी। फिर दवाइयाँ आप देते क्या हैं? पेन के लिए जिस तरह इनकी एक स्टेप लैडर सिंपल से शुरू करते हैं, पैरास्टामोल हो गया, ठीक है। एक WHO ने एक एनाल्जेसिक पेन रिलीफ के लिए लैडर बनाई है। पैरास्टामोल हो गई, सिंपल NSAID जो ब्रूफेन हो गई, जिसमें वोल्ट्रॉल, डाइक्लोराइन हो गया, जनरल मेडिसिन है और बिल्कुल। तो आप दवाइयाँ पेन के लिए देते हैं। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पेन किलर मॉर्फिन है, ठीक है। फिर आप उस तक भी जाते हैं और इसमें ये नहीं है कि आप 1 2 3 करके जाएंगे, आप पेशेंट की पेन की इंटेंसिटी देखेंगे। अगर शदीद पेन में तो आप 3 पे सबसे पहले आ जाएंगे। बिल्कुल। और जो मेडिसिन के आप अभी नाम भी आपने लिए, उसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी अगर देख रहा है वो इस ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि डॉक्टर साहिबा एक एग्जाम्पल दे रही हैं कि ऐसे पेशेंट्स आए, उनको इस तरह से ट्रीट इन्होंने किया उनकी कंडीशन देखते हुए, तो मेडिसिन हमेशा वही लेनी है जो कि डॉक्टर रिकमेंड करेंगे, खुद से कोई भी मेडिसिन आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिल्कुल। अच्छा जी, सेल्फ मेडिकेशन से भी बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं, वो तो अपनी जगह है, मगर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या वजह थी कि आप इस तरफ आई? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि जब एक पेशेंट होता है वो एक ऐसी कैफियत में है और अल्लाह ताला उसको सेहत अता करता है, वो ठीक होके जाता है, तो वो कैसे आपको शुक्रिया अदा करता है? और ऐसा कोई अगर आपका कोई तजुर्बा है तो का जवाब पहले देती हूँ, ठीक है। एक मेरी पेशेंट है जिनको मैं 2 साल से देख रही हूँ, ठीक है। उनको हेड एंड नेक का कैंसर है, वो बहुत मुश्किल से बोलती हैं। वो इतना ज़्यादा मुझे कभी बेचारी हाथ उठा के दुआ देती हैं, कभी मुंह से चुम्बिया कर रही होती हैं। जनवरी में उनकी बेटी की शादी थी, तो उन्होंने ख़ास तौर पे कार्ड दे के मुझे बुलवाया कि इसने ज़रूर आना है। तो बहुत रिवॉर्डिंग है, बहुत दुआएं मिलती हैं। और बाहर तो हम कहते हैं कि चलो हमें तनख्वाह मिल रही है, यहाँ तो हम इतना ये जिसे कहें कि इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है, उस रिवॉर्ड की और प्यार की और दुआओं की। इस तरफ मैं किस तरह आई? मैं ऑन्कोलॉजी में काम करती थी, ठीक है। तो मैं बहुत सारे कैंसर के मरीज़ों को देखती थी। उसमें मुझे ये लगता था कि हम इनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उतना कुछ नहीं कर रहे जो इनको एक्चुअली
इनकी इस मिजरी को बेहतर कर सकें या है। इनके जो डिस्ट्रेसिंग सिम्टम्स हैं अलामतें हैं उनको हम बेहतर कर सकें। तो उस वक्त और अगेन मैं फिर से ही कहूँगी, ये नहीं कि मैं बाहर की बहुत प्रचार कर रही हूँ, लेकिन यहाँ थी नहीं स्पेशलिटी। ठीक है। तो वो एक आते थे, डॉक्टर्स आते थी, नर्सेज आती थी, वो बैठते भी थे, बातें भी करते थे, फ़ौरन वो उनकी इंजेक्शंस देते थे, ड्रिप शुरू करते थे, पेशेंट सेटल हो जाता था। डॉक्टर साहब आप बहुत शुक्रिया, जी। आपके साथ ऐसी खूबसूरत गुफ्तगू हुई है और you. इंशाल्लाह ताला हमारी फिर मुलाकातें होंगी, गुफ्तगू भी ठीक है। होगी और हम भी आपको बहुत दुआएं देते हैं और ख़ासकर जिन खातून का आपने जिक्र किया, बहन जी। का जिक्र किया, उनकी सेहत के लिए दुआ करते हैं। और बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो अभी हमारे माइंड में हैं, जो Mind कि हम में। आपसे ब्रेक में भी पूछेंगे, लेकिन दोबारा ठीक भी है। आपको ज़रूर बताएं, ठीक क्योंकि पहले क्योंकि इसके बारे में इतना पता नहीं था, लेकिन अब जब पता चल गया तो बहुत सारे क्वेश्चन पता है कि बहुत ही एक वास्ट सी एक ये फील्ड जी, है, बिल्कुल। इस पे जितनी बात की जाए कम है। तो डेफिनेटली आपको दोबारा भी हम जरूर तकलीफ देंगे। आप जरूर बहुत आइएगा। शुक्रिया, Thank बहुत you so अच्छा much, लगा Dr. आपके Sahiba. Have a प्रोग्राम good में day. आके। थैंक यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर।